नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गेहूं में दूसरी सिंचाई के बारे में बात करेंगे। हमें गेहूं में दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई पर ऐसी कौन सी खाद हैं जिनको डालने से हमारी गेहूं की पैदावार बढ़ेगी, ग्रोथ और कल्ले बढ़ेंगे और फसल हमारी हरी भरी रहेगी। वीडियो के अंदर हम आपको इससे संबंधित आज संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है तथा जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई जानकारी आप सभी को समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं गेहूं में दूसरी सिंचाई के सही समय के बारे में। दोस्तों, हमें जो गेहूं में दूसरी सिंचाई करनी चाहिए वह 45 से 50 दिनों के बीच में करनी चाहिए, क्योंकि यह परफेक्ट समय होता है गेहूं में दूसरी सिंचाई करने का। अब खास बात जो है तो हमें उर्वरक कौन से डालनी चाहिए, क्योंकि दूसरी सिंचाई का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पैदावार पर इसका बहुत ही असर पड़ता है। हमारे बहुत से किसान भाइयों के साथ यह समस्या हो जाती है कि जो पहली सिंचाई उन्होंने की थी तो जो उर्वरक उन्होंने डाले हैं उसका उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इसके कई कारण हो सकते हैं, हम कारण के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। हम बताएंगे कि अब हमें दूसरी सिंचाई पर कौन से उर्वरक डालने चाहिए। जिन किसान भाइयों ने पहली सिंचाई पर कुछ खास उर्वरक डाले थे और उन्हें रिजल्ट नहीं मिला है, तो ऐसे में हमें कौन से उर्वरक डालने चाहिए दूसरी सिंचाई पर, ताकि कल्ले और ग्रोथ हमारी बढ़िया हो जाएं और फसल हमारी हरी भरी हो, जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो दोस्तों, हम आपको 2 खादें बता रहे हैं जिनका प्रयोग आपको दूसरी सिंचाई पर यूरिया के साथ मिलाकर ज़रूर से ज़रूर करना है। ये दोनों बहुत ही ताकतवर खाद हैं, इनके प्रयोग से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हमें पहली जो खाद लेनी है वह है श्री राम का जीवा, जो कि एक माइक्रोराइजियल बायो फर्टिलाइज़र है। इसको डालने का सबसे अच्छा रिजल्ट ये होगा कि हमने जो पहली सिंचाई पर खाद डाली थी और वह व्यर्थ पड़ी रह गई थी, पौधे हमारे उसे ग्रहण नहीं कर पाए हैं, साथ ही जो अन्य मिट्टी में भी पोषक तत्व हैं हमारे पौधे नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो यह खाद जो माइक्रोराइजियल बायो फर्टिलाइज़र है, इसका काम ही यही है, माइक्रोराइजा जो व्यर्थ पड़े पोषक तत्व हैं यह उनको उठा करके हमारे पौधों को देगा, जिससे हमारे पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और जो हमारी पहली सिंचाई में खाद डाली गई थी वह भी व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारे पौधे उसे ग्रहण कर लेंगे, जिससे पौधे हरे भरे हो जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी खाद के बारे में। इसी के साथ में हमें लेना है पीआई का बायोबीटा। इसकी मात्रा की बात करें तो पीआई की बायोबीटा हमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और श्री राम का जीवा हमें लेना है 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो बायोबीटा और जीवा इन दोनों को आपको यूरिया के साथ में मिला करके डालना है। जीवा का फ़ायदा तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब बायोबीटा के बारे में बता देता हूँ। बायोबीटा एक समुद्री घास से निर्मित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जिसका प्रयोग हमें दूसरी सिंचाई पर ज़रूर करना है, क्योंकि बायोबीटा में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक है, सल्फर है, आयरन है, बोरान है, कैल्शियम है, ऐसे बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें ग्रोथ हार्मोन भी पाए जाते हैं, जिससे हमारी फसल में बढ़वार भी अच्छी होती है। साथ ही इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिससे हमारे पौधों को पर्याप्त भोजन मिल जाता है और पौधे हमारे स्वस्थ रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। पहली सिंचाई पर जो विकास नहीं हुआ था, रुक गया था पोषक तत्वों के अभाव के कारण, तो इन दोनों उर्वरकों को जब आप यूरिया के साथ में मिला करके डाल देंगे तो वह रुका हुआ विकास शुरू हो जाएगा। आपका खेत कल्लों से बिल्कुल भर जाएगा, ग्रोथ अच्छी होगी, पीलापन दूर हो जाएगा और इसका प्रभाव पूरी पैदावार पर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, स्वस्थ कल्ले होंगे, मजबूत होंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है उनमें बालियां भी ज़्यादा निकलेंगी और परिणाम स्वरूप हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।